देखिए आज हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिक्विड। ये पदार्थ का दूसरा प्रकार है। ठीक, हम लोग सबसे पहले रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में पढ़े थे। सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ हमारे आसपास का वस्तु होता है जिसमें कि द्रव्यमान और आयतन होता है। जिस भी पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होगा वो पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल दे दिया गया था, कोई भी वस्तु जिसको हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि दीवार हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, ये सभी पदार्थ कहलाता है। ये सभी वस्तु ही है और वस्तु को हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ न कुछ जगह छेकता है और इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो हम लोग पढ़े थे, फिर पदार्थ का गुणधर्म पढ़े थे। पदार्थ का बहुत सारा गुणधर्म होता है। उसके बाद हम लोग पदार्थ को क्या किए थे, भौतिक गुणधर्म के आधार पर या भौतिक अवस्था के दृष्टिकोण से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, जो कि ठोस, द्रव और गैस होता है। तो ठोस, द्रव, गैस में आपका, जैसे कि हम लोग ठोस के बारे में पढ़े थे, जो पदार्थ बहुत ही ठोस होता है, तो उसमें जो पदार्थ का कण होता है वो क्या होता है, संस्कुलित होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि बहुत ही ऑरेंज रूप से सजा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये आपका द्रव का पदार्थ का कण है। लेकिन जो ठोस पदार्थ होता है उसमें जो पदार्थ का कण होता है एक निश्चित क्रम में सजा होता है और एक दूसरे से सटा हुआ होता है, इस तरीके से। तो इसमें पदार्थ का कण जो होता है ठोस में आपका सटा हुआ होता है, उसके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है, नगण्य होता है। जो पदार्थ का कण होता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, हम लोग बोले थे। और ये पदार्थ के कण क्या होता है, गतिमान होता है, गति करता रहता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। इस तीनों में पदार्थ का कण गतिमान होता है, यानी कि गति करता है। लेकिन ठोस में ये गतिमान होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं करता, बस वो अपने जगह पर विब्रेट करते रहता है, कंपन करते रहता है। ठीक, और उसी प्रकार से हम लोग अभी द्रव से और ठोस से दोनों में तुलना करके हम लोग देख लेंगे एक करके। तो जो पदार्थ का 3 प्रकार था, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को द्रव के बारे में पढ़ना है। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड के नाम से जाना जाता है। लिक्विड यानी कि द्रव क्या चीज़ है, जैसे कि दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। पेट्रोल भी क्या लिक्विड ही ना फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरीके से डीजल हो सकता है, किरासन तेल हो सकता है ना, मूंगफली का ऑयल हो सकता है या मूली का तेल हो सकता है। ये सभी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो द्रव्य का कण जो होता है वो थोड़ा दूर दूर हटा हुआ होता है, जैसे फिगर के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। वो निश्चित क्रम में बैठा हुआ नहीं होता अंदर। जैसे ये द्रव है, एक पदार्थ है, पदार्थ यानी कि पदार्थ के अंदर में द्रव भरा गया है, तो द्रव के कण देखिए दूर दूर हटा हुआ। लेकिन ये जो ठोस है, ठोस पदार्थ का कण जो है वो क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ, और ये एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है, लेकिन इसमें वैसा क्रम नहीं। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, संस्कुलित नहीं है, क्रम में नहीं, ऑरेंज नहीं, ये ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है। तो जो द्रव होता है, द्रव में द्रव का कण ठोस की तुलना में दूर दूर होता है, हटा हुआ। ठोस की तुलना में, यानी कि ठोस में जैसा होता है उससे दूर दूर में कण द्रवों में पाया जाता है। तो वही डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है आपका एग्जैक्टली, द्रव पदार्थ के कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, यानी कि अलग अलग होता, हल्का हटा हटा हुआ रहता है। जो आपका द्रव पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ के बीच यानी कण के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी कि खाली जगह। जैसे देख लीजिए, ये द्रव पदार्थ है, इसके बीच में खाली स्थान पाया जा रहा है, जो कि ठोस में क्या है, बहुत ही कम है। ठोस में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता, नगण्य होता, लेकिन होता, ठीक है, लेकिन नगण्य एक तरीके से होता। लेकिन इस पदार्थ यानी कि द्रव में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा रिक्त स्थान, ये सभी जो है आपका
ये क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान है आपका। आगे बताया गया है कि ये जो आपका द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है, इसमें अधिक होगा किसके तुलना में? ठोस के तुलना में। ठोस के बीच में जो रिक्त स्थान होगा कण के बीच में बहुत ही कम है, इसमें क्या है? बहुत ही ज्यादा है। वही लिख दिया गया है कि द्रव्य के कणों के बीच का रिक्त स्थान अधिक होता है ठोस के कणों के बीच के रिक्त स्थान से। ठोस का जो कण होगा उसके बीच में जो रिक्त स्थान होगा, खाली जगह जो होगा, उससे अधिक होता है द्रव्य के कणों के बीच का रिक्त स्थान। फिर आगे बताया गया है, चाहे द्रव्य के पदार्थ का कण हो या ठोस के पदार्थ का कण हो या गैस के पदार्थ का कण हो, सभी कण एक दूसरे पर क्या करता है? बल लगाता है, बल आरोपित करता है। यानी कि और उसके बीच में जो बल लगता है वह बल किस नाम से जाना जाता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल के नाम से। हम लोग पढ़े थे कि ये कण है और ये भी एक कण है, ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतरा अणु आकर्षण बल, जो दोनों कणों के बीच में लगता है। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल जो होगा द्रव्य में ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस में अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इस कारण से इसका कण पास पास में होता है। और इसमें ठोस की तुलना में अंतरा अणुक आकर्षण बल कम होता, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठोस की तुलना में कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा जगह पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर इतना ही बल लगा दिया जाए इसके कणों के बीच तो इसका भी कण चिपक जाएगा, यानी कि पानी जो है ठोस बन जाएगा। जैसे कि बर्फ है ना, उसमें क्या हो जाता है? कण नजदीक नजदीक से आ जाता है, तरीके से बल आकर्षण बल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ठंडा होने के कारण। अगर हम लोग पढ़ेंगे गतिमान में कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो पदार्थ का जो कण होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है, गतिमान बहुत ही फास्ट करने लगता है। जैसे कि हम लोग अगरबत्ती के एग्जांपल से समझते हैं। एक अगरबत्ती को है ना कहीं पे रख दिए ऐसे, उसका सुगंध हम लोगों को पता चलेगा? किसी भी कोना में रख दें तो नहीं चलेगा पता। लेकिन जब उसको हम लोग क्या करेंगे? जला देंगे, तो जलाने के बाद क्या हो जाएगा? वो गर्म होगा। जब वो गर्म होता है तो उसका कण जो है ना बहुत ही फास्ट में गति करने लगता है, जितना स्पीड में ट्रेन गति करता है उससे भी अधिक फास्ट, सूर्य के तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह, है ना। सूर्य का प्रकाश इतना फास्ट में गति करता है कि लगभग 15 है ना करोड़ किलोमीटर दूरी को लगभग 8 मिनट के आसपास में दूरी तय करके पृथ्वी पर आ जाता है, यानी कि 500 सेकंड के आसपास होता है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो उससे भी फास्ट गति करता, इसीलिए ना हम जलाए वहां पे देखते सुगंध हम लोग के पास पहुंच जाता है बैठे बैठे। तो रूम में अगर जलाते तो रूम के किसी भी कोना में हम लोगों को सुगंध पता चल रहा होता है। तो कैसे पता चल रहा होता है? तो क्योंकि कण जो है वो गतिमान करने लगता बहुत ही फास्ट, अधिक चाल से। और आगे बताया गया है कि ये जो है आपका ये पदार्थ यानी कि द्रव्य पदार्थ जो है, द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। यानी कि 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर पानी को जहां कहीं पे रखेंगे वो 1 लीटर ही ना कहलाएगा। ऐसा है कि आयतन घट जाएगा। 1 लीटर तेल लिए किसी भी डिब्बा में रखेंगे क्या होगा? 1 लीटर ही ना तेल होगा। कि ऐसा नहीं कि इसमें रखे तो दूसरा में घट गया, तीसरा में घट गया, ऐसा होगा? उसका आयतन सेम ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन हम लोग द्रव्य पदार्थ को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर हम लोग लंबा सा बोतल में रखेंगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा बड़ा सा
कटोरा में रखेंगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। तो द्रव्य पदार्थ को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इससे क्या पता चल रहा है कि द्रव्य का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ का क्या होता था? आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। आयतन निश्चित होता था तो पता चल रहा कितना जगह छेक रहा, वो हर एक जगह सेम जगह छेकेगा। लेकिन आकार निश्चित होने के कारण ही हम लोग देखते हैं कि पंखा का आकार उसी आकार में रहता है, टेबल का आकार उसी आकार में रहता है, गेट का आकार उसी आकार का होता है, बदलता है कभी, चाहे कहीं भी रख दें, लेकिन द्रव्य का आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस अनुसार से एक और डिफिनेशन दे दिया गया द्रव्य का कि द्रव्य जो है, हम लोग ये भी डिफाइन किया गया एक तरीके से द्रव्य को। फिर दूसरा डेफिनेशन भी दे दिया गया कि द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसका निश्चित आयतन होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। समझ में आ रहा? ये भी डिफिनेशन है एक तरीके से। द्रव्य के आयतन निश्चित होते हैं किंतु आकार निश्चित नहीं होते हैं। समझ में आ रहा? फिर वही बता दिया गया है इसमें, या इसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह क्या करता है? उसी बर्तन का रूप ले लेता है या आकार ग्रहण कर लेता है या धारण कर लेता है। जैसे कि नीचे में बहुत सारा एग्जाम्पल में दिखाया गया है आपका, इस तरीके का बर्तन में रखे, इस तरीके का और फिर इस तरीके के बर्तन में रख रहे हैं तो क्या हो रहा? ये गोलाकार में बदल रहा, ये इस आकार में बदल रहा, और ये इस आकार में बदल रहा, और ये इस आकार में। तो हम लोग अगर नीचे में रख देंगे, धरती पर ही ऐसे पक्की पर रख देंगे तो वो क्या रहेगा? लंबा ज्यादा जगह छेक लेगा, लेकिन आयतन कितना ही रहेगा? उतना ही रहेगा, लेकिन जगह बहुत ही ज्यादा छेक लेगा। तो वो अलग अलग आकार का हो सकता है। अब आगे हम लोग इसी द्रव्य पदार्थ के गुण धर्म के बारे में जानेंगे कि जो द्रव्य पदार्थ है उसका गुण धर्म क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स क्या होता है। तो सबसे पहला एकदम आसानी भाषा में कहा जा सकता है कि जो द्रव्य होता है उसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि 1 लीटर ऑयल को हम लोग कहीं पर भी रखेंगे वह 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है अलग अलग बर्तन में रखने के कारण, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता। इसे और अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे 1 लीटर क्या करेंगे हम लोग? पानी लिए उसको बोतल में क्या कर देंगे? भर देंगे, ढक्कन लगा देंगे, दबेगा? दबाएंगे ही, दबेगा ही नहीं। उसका आकार क्या होता है? वहां पर उसमें उस बंद किया, उसको और अधिक दबा नहीं सकते। अब पानी को हाथ से दबाएंगे तो भाग जाएगा ना, यहाँ पे हाथ से दबाने की बात नहीं है। उसका जो आकार बना जिस भी बर्तन में रखें उसको और अधिक दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि उसके बीच में अंतरानुक आकर्षण बल लग रहा होता है। खाली जगह है लेकिन उसको और अधिक दबा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि खाली जगह तो उसको हम लोग दबा रहे, वो दबेगा नहीं। 1 लीटर ऑयल ले लिए, ऑयल को हम लोग कितना भी दबाएंगे वो जल्दी दबेगा। बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऑयल का बोतल फट जाएगा, लेकिन ऑयल दबेगा नहीं। उसका जो आयतन है उतना ही आयतन है। अगर दबाने का मतलब है कि आयतन घट जाएगा। आयतन कैसे घटेगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक लोहा ले लिया, बड़ा सा लोहा था, उसको हम लोग चादर जैसा मान लीजिए, लोहा का चदरा होता है ना, एक चदरा कितना जगह छेकेगा? बहुत ज़्यादा। हम लोग धरती पे रखेंगे, मान लीजिए कि ये वर्गाकार चदरा, वर्ग के आकार का, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है, इसका जो एरिया होगा कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना जगह छेक रहा, इसका मतलब ये आयतन हुआ इसका, इस पदार्थ इतना जगह छेक रहा, एरिया। अब इसको हम लोग क्या किए? भट्टी में ले गए और गर्म किए और इतना छोटा सा हम लोग बटखरा बना लिया।
अब ये क्या करेगा, इतना कम जगह छेक रहा है ना, उसको बदल दिया गया आकार में, तो यहाँ पे इसका आयतन क्या हो रहा, बदल रहा। तो इस तरीके से, लेकिन हम लोग वो अलग काम किया गया तब वो ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं बदल सकते आयतन, उसका डायरेक्ट बदला नहीं जाएगा। लोहा को ऐसे दबाएंगे, दबेगा नहीं ना, उसी तरीके से वाटर या कोई भी द्रव्य पदार्थ होगा उसको दबाएंगे तो अधिक वो दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि अंतरानुक आकर्षण बल होता है, कणों के बीच में लग रहा होता है। तो कणों के बीच में जो अंतरानुक आकर्षण बल लग रहा होता, मान लीजिए एक कण ये है और एक कण ये है, ये दोनों बराबर बल लगा रहा, तो वो इस रूप में बना हुआ। अब इस पर हम लोग कितना भी बल लगाएंगे तो ये इसका बल लगा हुआ कि इधर आएगा, जैसे दीवार पर हम कितना भी धक्का मारेंगे हिलेगा जल्दी, तो इसका आकर्षण बल लगा हो, यानी कि दोनों एक दूसरे पर लग रहा होता है, इसके कारण इसके आकार यानी कि और इसको अधिक हम लोग दबा नहीं सकते। अगला दिखाया गया, इसके उच्च घनत्व होते हैं। हम लोग ठोस में भी बोले थे, ठोस का घनत्व उच्च होता है, तो द्रव का भी घनत्व उच्च होता है, लेकिन ठोस के तुलना में कम होता है। जितना घनत्व होगा उसके तुलना में इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठोस के तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब ये घनत्व कहते किसको है, घनत्व इसको समझना होगा कि घनत्व मतलब क्या होता है। तो घनत्व से हम लोग कैसे सीखेंगे, हर एक पदार्थ का अलग अलग घनत्व होता है। घनत्व से हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे, एक तरीके से कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हैं। जैसे लोहा को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो लोहा तुरंत गर्म होगा, लोहा तुरंत गर्म होगा नहीं होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा लोहा, तुरंत नहीं तो स्वाद लगेगा, समय लगेगा, है ना। लकड़ी को ले लिए, वो लोहा की तुलना में क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा और जलेगा, वो जल्द गर्म होगा और वो तुरंत जल जाएगा। एक लकड़ी ले ली और एक घास ले ली, घास को और लकड़ी को दोनों को एक साथ जलाएंगे, सबसे पहले कौन जलेगा, घास तुरंत जल जाएगा कि नहीं जलेगा, लकड़ी क्या होगा, लेट से जलेगा। तो यानी कि घनत्व से हम लोग यह समझने का कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ कितना जल्दी, है ना, गर्म होगा, कितना जल्दी गर्म होगा। तो यहाँ पर घनत्व का मतलब अधिक उच्च हो रहा है, इसके उच्च घनत्व होते हैं तो ठोस की तुलना में कम होता है। जैसे पानी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उसी तरीके से चीनी को गर्म करेंगे, तो पहले पानी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म होगा, और ठोस क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। समझ में आ रहा, तो इसीलिए बताया गया है कि इसके घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन ठोसों की तुलना में कम होते हैं। लेकिन ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, याद रहेगा। फिर आगे बता दिया गया, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेती है, जो चीज हम लोग बता चुके हैं। ये बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता है। बर्तन, जिस भी बर्तन में हम लोग द्रव्य पदार्थ को रखेंगे, हम लोगों को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हम लोग एक बर्तन लिए, इसमें हम लोग क्या किए, वाटर रख दिए, हम लोगों को लग रहा है क्या चीज, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। इसके बीच में खाली स्थान है, रिक्त स्थान पाया जाता है ना। तो कैसे रिक्त स्थान पाया जाता है, हम लोग तो देख सकेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा। तो जब हम लोग इस द्रव्य में चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए, ये सब कहाँ गया, अगर इसके बीच में जगह खाली नहीं रहता तो वो घुलता ही नहीं, यानी कि
हाँ, पत्थर गिराएंगे ये क्या होगा, जगह छेकेगा तो पानी का है ना लेवल ऊपर बढ़ेगा, वो घुल नहीं सक रहा। इसके बीच जो जगह पाया जा रहा है वो अंदर में पाया जा रहा है, कणों के बीच में, कणों के बीच में। तो कणों के बीच में कण जितना छोटा है उतना ही बड़ा कण अटेगा ना। अब हम लोग इतना छोटा छोटा कण है, मुन्ना मुन्ना, अब हम लोग इतना बड़ा पत्थर डाल रहे हैं तो कैसे अटेगा। बीच जितना छोटा कण होगा उसी साइज का ना कण अटेगा। हम लोग पत्थर डाल देते, अटेगा नहीं ना। अगर उतना छोटा छोटा पत्थर भी डाल देंगे वो भी क्या हो जाएगा, अट जाएगा। जैसे कि मिट्टी, वो फिर बाद में निकल जाता है, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, मिलता है ना, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता, अलग हो जाता, वो अलग प्रोसेस होता है, लेकिन मिलता है। तो जब हम लोग चीनी और नमक को किसी भी द्रव्य पदार्थ में मिलाते हैं तो चीनी नमक कहीं गायब हो जाता है। तो ये गायब कहाँ होता है, तो जो इस द्रव्य के कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी रिक्त स्थान में मिल जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा मिलता ही रहेगा, इसका भी एक निश्चित मात्रा होता है। जैसे आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, 2 केजी चीनी ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, चीनी में क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए या चीनी को पानी में डाल दीजिए, है ना, वही तरीका है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इस पानी में हम लोग चीनी को डालें, गरम उरम नहीं कर रहे हैं, ठीक, डाल दिए, डाल के बैठ के इसे मिला रहे हैं। 1 केजी में पानी में 1 लीटर पानी में 1 केजी चीनी डालेंगे, हमको लगता है 2-4 घंटा लग जाएगा उसको मिलाने में, घुलेगा जल्दी। ऐसे बैठ के हिलाएंगे तो शरबत जैसे बनाते, देखते शरबत बना, हिला घुला के रख दिया, फिर भी देख रहे चीनी बच ही जाता, पूरा नहीं घुल पा रहा, है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा होता है कि जो पदार्थ हो है वो चीनी जो है, चीनी का कण टूट ही नहीं पा रहा होता है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं। तो जब हम लोग पानी जैसे चाय बना रहे होते हैं, चाय बनाते समय चीनी डाले, देखा चीनी तुरंत गायब हो जाता है। कारण क्या है कि चीनी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका कण जो है बहुत ही फास्ट गतिमान करके टूट जाता है। उसके बल को, यानी कि ये जो चीनी के कण के बीच में जो बल लगा रहता है वो बल घट जाता है गर्म करने के बाद। वो बल क्या हो जाता है, घट जाने के कारण चीनी का कण तुरंत आसानी से टूट जाता है और वो तुरंत क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो लेकिन मिलेगा कितना, एक निश्चित मात्रा तक। 1 लीटर चीनी ली, 1 लीटर पानी लेंगे और 1 केजी चीनी लेंगे, मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, क्या होगा, मिलते रहेगा, पूरा का पूरा मिलते मिलते देखिएगा, उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा, घुलना चीनी बंद कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, कैसा है कि जीवन भर घुलते रहेगा चीनी। क्यों नहीं घुलेगा उसके बाद, क्योंकि अंदर में जितना भी खाली जगह था उस खाली जगह में चीनी चले गया और वो पूरा का पूरा खाली जगह भर गया। अब एक्स्ट्रा चीनी जो डालेंगे वो चीनी मिलेगा ही नहीं, जल्दी घुलेगा ही, क्योंकि अंदर में खाली जगह है ही नहीं। समझ में आ रहा, जितना खाली जगह अंदर में रहता है द्रव्य के उतना ही चीनी मिल पाता है, घुल पाता है, अन्यथा जिलेबी बनाने के लिए, हाँ जी, उस समय ऐसा करते हैं, है ना। आगे बताया गया है, इस द्रव्य पदार्थ, जितना भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ होगा उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं पाया जाता, ठोस को जहां रख दे, जैसे रख दे वहां पर वैसे ही रहेगा। लेकिन पानी में बहाव का गुण पाया जाता है, यहाँ रखेंगे पता चलेगा बह के कहीं दूसरे जगह चले गया, है ना। बोतल में रखे, बोतल को छिद्र कर दिया, बह के चलेगी कहीं दूसरे जगह। लेकिन बोतल में हम लोग ठोस पदार्थ को रख देंगे, बोतल को छिद्र कर देंगे, ठोस कहीं भाग के जाएगा, नहीं भाग के जाएगा। यानी कि ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो द्रव्य पदार्थ होता है उस द्रव्य पदार्थ के बीच, यानी कि उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। याद रहेगा इतना। इस तरीके से हम लोग द्रव्य पदार्थ के बारे में भी पढ़ लिए। द्रव्य का जो निश्चित आकार नहीं होता है उसी चीज को हम लोग ये इस तरीके से दिखाए थे। अलग अलग बर्तन में रखे थे, वो क्या हुआ था, अलग अलग बर्तन का रूप धारण कर रहा था, क्योंकि उसका आकार अलग अलग होता है।
लेकिन हम लोग ठोस को अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो बताइए ठोस अलग अलग बर्तन का रूप धारण करेगा क्या? 1 केजी का बटखरा ले लिए, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप धारण करेगा कि गिलास को अगर हम लोग अंदर में डालना चाहे तो ठोक ठोक के डालेंगे, क्या जाएगा, गिलास फट जाएगा कि नहीं फटेगा? तो उसका आकार निश्चित होता है, लेकिन जो दर्भ है उसका आकार निश्चित नहीं होता।